वो अपना पूरा विकास किए हैं, लेकिन गांव का तो पता नहीं है। इतना चप्पल सब मिल के मारेगा। घोटालाबाज है। इस बार जो है मुखिया हर्ष उत्सव को ही बनाने के लिए चाह रहे हैं। इस बार क्या होगा, बदलाव होगा या फिर जो है वही? नहीं, बदलाव तो होना ही है। वो मुखिया बदल दीजिएगा, हर्ष मुखिया को बनाएंगे। एक आवाज में हम लोग तीनों भैया। जगदीशपुर के बैजानी के मंडल टोला और पासमान टोला के बीच में मैं हूँ। मंडल टोला और पासमान टोला के लोग हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 5 साल के कार्यकाल के दौरान मुखिया जी अपने पंचायत में कितना विकास किए हैं, और साथ ही इस बार जो है इन लोग किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। मंडल टोला के हैं या पासमान टोला के? मंडल टोला और पासमान टोला दोनों है। नहीं, आप कौन से टोला? हम तिवारी टोला के हैं। तिवारी टोला के। जी हाँ। तो इस बार 5 साल का कार्यकाल मुखिया जी का पूरा हो गया, तो कैसा रहा आपके क्षेत्र में विकास कैसा? मुखिया जी जो है सो घोटालाबाज है। ना तो यहाँ रोड बना, ना गरीब को पक्का का मकान मिला, और ना गाय का सेठ मिला किसी को। कोई भी तरह का कोई चीज़ सरकारी उपलब्ध कोई भी गरीब को नहीं मिला। मुखिया जी आते थे जीतने के बाद? कभी नहीं आए मुखिया जी। जो जीत के गए सिर्फ परसों तरसों आए थे सबको नमस्कार करने के लिए। तो हमने उनको कह भी दिया कि क्या मुखिया जी 5 साल हुआ, आज तक मेरा इंदिरा आवास भी आप पास नहीं करवा सके। उस इंदिरा आवास के चलते मेरा बेटा भी घर में सांप काट लिया, मर गया। आज हम दोनों बुढ़वा बुढ़िया ज्यों का त्यों टटिया घर में रह रहे हैं। कुल मिला के आपके पंचायत में मुखिया जी के द्वारा क्या है मुखिया जी? जहाँ तक कि जिस रोड का काम नहीं किया, एक कुदरा मिट्टी भी नहीं दिया, उस रोड का पैसा उठा करके ये लोग खा गया। तो इस बार क्या होगा, बदलाव? एकदम बदलाव होगा। बदलाव में कैसे प्रत्याशी को इस बार मौका दीजिए? जो गरीब को साथ दे रहा है, चाहे 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, जो गरीब के साथ है हम उसको प्रत्याशी मान रहे हैं और उसको हम वोट देंगे। तो खासकर देखा जाए तो बिहार सरकार गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं पंचायत स्तर पर चला रही हैं। क्या वाकई में ये योजना पंचायत स्तर पर पहुंचा है? बात करते हैं, युवा हैं, क्या लगता है कि इस बार किसको मौका देना चाहिए, या फिर जो मुखिया हैं उन्होंने ही विकास किया है? नहीं, उन्होंने तो विकास नहीं किया है। हाँ, लेकिन यहाँ का पैसा जो नाला पास हुआ, रोड पास हुआ ग्रामीण का, लेकिन वो भी नहीं बनाया। हाँ, और इस बार जो है मुखिया हर्ष उत्सव को ही बनाने के लिए चाह रहे हैं। क्यों हर्ष उत्सव को क्यों? क्योंकि वो जो है ना अपना पॉकेट से लगा के अभी जो है ना खर्च किया, गांव में भी बहुत सारा लाभ दिलाया सबको, इसीलिए बनाने के लिए उसी को चाह रहे हैं सब। वर्तमान के मुखिया का कैसा कार्यकाल रहा? वो तो अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखे हैं, कैसा है नहीं है। तो इस बार बदलाव? हाँ, इस बार बदलाव होगा। वर्तमान के जो अभी के जो मुखिया जी 5 साल तो पूरा कर लिए, 5 साल पूरा करने के बाद आपके वार्ड में, आपके पंचायत में कितना विकास हुआ? अब देखिए रहे हैं जो हो रहा है सब। तो देख रहे हैं कि रोड जो है बना हुआ तो उखड़ भी गया। एमपी एमएलए का है, और मुखिया थ्रू नहीं है ये। कितने बार जीतने के बाद जो मुखिया जी थे मोहम्मद मुस्तकीन आलम, जीतने के बाद मिलने के लिए उनका आना होता? आता वही जब कोरोना वक्ति में 1-2 मरतबा आया है। एक बार कोरोना टाइम में सैनिटाइजर करवाया है, उसके नहीं, बाद कभी 2 बार। कार्यकाल उनका कुल मिला के 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 2 बार वो आया था हम लोग को। तो जो वर्तमान के मुखिया जी हैं वही, या फिर बदलाव होगा इस बार? अब देखिए, अब तो ऊपर वाला की कृपा है, किसका झुकाव होगा नहीं होगा। जिधर झुकाव होगा उधर आप जाइए, तब निर्भर है। कैसा रहा कार्यकाल आपके मुखिया जी का, मुस्तकीन आलम का? उनका कुछ नहीं रहा। हम ठीक नहीं रहा? नहीं रहा। हम लोगों को नाला वाला भी कुछ नहीं मिला। हम लोग बेरोजगार हैं, कुछ गाय का शेड नहीं दिलाया, कोई लोन नहीं दिलवाया। तो इस बार क्या होगा, बदलाव होगा या फिर जो है वही? नहीं, बदलाव तो होना ही है। बदलाव होगा। कैसे प्रत्याशी को इस बार मौका दीजिएगा? जो हर समय सहायता करेगा, जो दुख सुख में साथ देगा, वही प्रत्याशी हम लोगों को चाहिए। इसकी क्या गारंटी है कि जो जिसको आप जिताइएगा वो फिर जीतने के बाद आपको साथ देगा? फिर 5 साल के लिए फिर आएगा, फिर दोबारा आएगा। वो तो बदलाव होते रहेगा, काम नहीं करेगा तो बदलाव हो जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? हम लोग को लेटरिन नहीं मिला है, एक बार ना मौका देता है, फिर जीत करके भाग जाएगा तो फिर नहीं देंगे, नहीं बनाएंगे। तो अब की बार जो है वही या बदलाव होगा? वो मुखिया बदल दीजिएगा, हर्ष मुखिया को बनाएंगे।
हर्ष मुखिया को क्यों बनाइएगा? बनाएंगे, गरीब को साथ देगा और दे रहा है, हर जगह काम करवा रहा है, इसलिए हर्ष मुखिया। हाँ हर्ष मुखिया को बनाएंगे। चलिए, कुछ महिलाएं अगर बात करना चाहती हैं तो। चाची कतना होले मुखिया जी जे जीतलो छले, अइलो के बार अइले, कतना बार अइले? आइ बजलो छै बात दुए बार कुछ नहीं ओलो छै करला छै काम कुछ नहीं करलो छै। आबै छले कि नहीं मिले लिली मुखिया जी जीतला के बाद? कभी नहीं, दुए बार तो अइले छै, रात में बोलिए दिलियन कुछ नहीं की देले छै, कुछ नहीं देले छै, जे गरीब से होनाइ छै। अबरी बार की सोचलो छो कि बदलबै या फिर जे मुखिया छै वही? जे नहीं शासन करते ओकरा बदलते न त की करते। आप लोग ये जो युवा लोग हैं, आप लोग इधर के ही हैं, ये पासवान, आप लोग आप वोटर तो नहीं है? वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर। चलिए आपसे बात कर। तो मुखिया जी कितना विकास किया, खासकर आपसे इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से क्लास? अभी हम इंटर में हैं। इंटर में। चलिए, बेहतर चीज़ ढंग से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। बिहार सरकार, केंद्र सरकार भी गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को जो है स्वावलंबी बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चला रहे हैं। कुछ एक योजना ऐसी है जो पंचायत स्तर पर चलाई जाती है, उसका जो है कार्यभार मुखिया जी के हाथों में होता है। तो आपके जो मुखिया जी रहे 5 साल, कितना स्वावलंबी बना पाए दलितों को, पिछड़ों को और गरीबों को? वो पिछड़ा गरीबों को तो पता नहीं, लेकिन अपना खुद स्वावलंबी जरूर बन गए हैं। वो अपना पूरा विकास किए हैं, लेकिन गांव का तो पता नहीं है। तो इस बार क्या सोचे हैं? इस बार हम सोचे हैं शिक्षित होगा मुखिया बनाएंगे, क्योंकि जब कहा गया है शिक्षित जिस गांव का मुखिया होगा वही गांव विकसित होगा, इसलिए हम सब एक आवाज़ में हम सब तीनों भैया हर्ष उत्सव को बनाएंगे अपना मुखिया। शिक्षित में हर्ष और हर्ष उत्सव। हाँ। और कुछ युवा जो यहाँ के दलित टोला के, पासवान या मंडल टोला के हैं, आप लोग, क्या नाम क्या है आपका? मैं विश्वजीत कुमार। क्या करते हैं विश्वजीत जी? अभी तो B.Ed फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं टीचर बनने का मेरा सपना है और उसका अभी मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा है कंटिन्यू। आपसे सीधा सवाल, कितना हुआ है विकास? बहुत नगण्य माना जाए तो कुछ नहीं हुआ है। अगर उसको पकड़ के लाया जाए यहाँ पे तो इतना चप्पल सब मिल के मारेगा कि उसका कोई मतलब पूरा जो है ना परिवार नहीं बचा पाएगा उसको। आज तक वो जीता है, तो अगर उसके घर पे अगर हम लोग एक मतलब जब जाति का सर्टिफिकेट बनवाना होता है, अगर उसके लिए हम सिग्नेचर चाहिए मुखिया से, वो साफ बोलता है पहले कि मैं तुम लोगों के वोट से नहीं जीता हूँ, मैं अपने प्रत्याशी मतलब वहाँ का जो वोटर है मुस्लिम वोटर, मैं उससे जीता हूँ। इसका क्या आप सोच रहे हैं कि मतलब वो अपने वहाँ तो जातिवादी हो रहा है ना, पूर्ण रूप से जातिवादी है ये। अगर हम लोग नहीं चाहेंगे कि शिक्षित और सभ्य समाज बने, तो हर्ष उत्सव झा उर्फ टीनू, या तो बोल सकते हैं वो गरीबों के मसीहा हैं। आज तक उन्होंने जो भी कार्य किया है उससे हम लोग बहुत सुख और समृद्धि का विकास देख रहे हैं। आप देख लीजिए बैजानी में हर एक टोला में, हर एक पंचायत बैजानी पंचायत के हर एक टोला जाइए, आपको हर एक खंबा में एक बॉल नाइट के लिए मिलेगा या तो एंगल लाइट मिलेगा। अगर पानी यही चक फतमा इधर बगल में पड़ता है हम लोग का, उसके बगल में ही एक गांव है, उसका नाम याद नहीं, मनमोदा चक, वहाँ पे आप जाइए। अभी कुछ आदमियों से नहीं, सबसे पूछिए तो उन्होंने बताया, उनसे अगर बात कीजिएगा तो आप साफ बोलेगा वो हम लोग के लिए भगवान है। क्योंकि ये भी जानिए पानी जो होता है ना, मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ माना जाता है आज के लाइफ में। पानी और भोजन नहीं है तो मनुष्य कुछ नहीं है, जीरो के समान है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि टीनू हर्ष उत्सव झा को वोट दीजिए और शिक्षित और सभ्य समाज बनाइए, जिससे कि अपना गांव विकास में हो और पंचायत फले फूले। यानी कि मौका दिया, बदलाव होगा, बदलाव पूर्ण रूप से उसको बोले तो उसको अगर बुलाया जाए तो आप पता चल जाएगा उसका क्या मतलब नेगेटिव सेंस है। चलिए आप आ जाइए, आप युवा में आप आ जाइए, बोल दिए हैं। चलिए और कोई युवा कोई युवा जो कि देखिए आप अपने वार्ड का बात अगर नहीं रखेंगे, 5 साल का कार्यकाल आपके मुखिया जी पूरा कर लिए, अब फिर से चुनाव होना है, तो विकास हो गया है पूरा आपके पंचायत? कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो इस बार क्या बदलाव होगा या फिर? बदलाव तो होना है,
बदलाव होना ही है। खासकर देखा जाए तो दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए जो है ना बहुत सारी योजनाएं चल रही है। उन सब योजनाओं में से कुछ योजना जो आप तक पहुंचा, कोई एक योजना नहीं है, कोई योजना नहीं कोई योजना नहीं। तो इस बार जो है बदलाव होगा। बदलाव होगा। बदलाव में कौन कैसे प्रत्याशियों को इस बार मौका दीजिएगा? देखिए, होना चाहिए यही मुखिया जो कि कर रहे हैं अभी तक, टीनू हर्ष मुखिया। चलिए, बहरहाल जगदीशपुर के बैजानी पंचायत के ये पासमान टोला और मंडल टोला के बीच में मैं था, और यहाँ पे जो है मंडल टोला के भी लोग थे और पासमान टोला के भी लोग थे। इनका जो कहना है कि अभी जो है वर्तमान के जो मुखिया हैं उनके द्वारा इनके पंचायत में, इनके वार्ड में विकास की जो कार्य है वो सही ढंग से नहीं पहुंच पाई है। तो ये लोग बदलाव के मूड में हैं। अगली बार हम किसी पंचायत के, किसी गांव में जनता के बीच होंगे और वहां के मुखिया का क्या कार्यकाल रहा है, क्या वाकई में विकास जो है ज़मीनी स्तर पर हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे।